दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसा छोटा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। इस गांव का जीवन सादगी से भरा था। कच्ची सड़कें, छोटे छोटे घर और चारों ओर हरियाली। लेकिन गांव वाले हमेशा उस जंगल से डरते थे जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ का मानना था कि जंगली जानवरों ने कई गांव वालों को खा लिया है। इन डरावनी कथाओं ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के मन में गहरा भय भर दिया था। गांव का प्रमुख, जिसे सभी पंचू काका कहते थे, इन कहानियों को और बढ़ा चढ़ाकर सुनाता था ताकि लोग जंगल में जाने से बचें। पंचू काका कहते थे, जंगल में गए तो कभी वापस नहीं आओगे, वहां केवल मौत है। लेकिन इस डर के बावजूद एक 18 वर्षीय कुमारी लड़की थी जिसका नाम राधा था। राधा गांव की अन्य लड़कियों से अलग थी। जहां बाकी लड़कियां घर के कामों में लगी रहती थीं, राधा घंटों जंगल की ओर देखती रहती थी। बचपन से ही उसे सवाल पूछने की आदत थी। हालांकि उसकी मां अक्सर कहती थी, राधा, ज्यादा सवाल मत पूछो, लड़कियों को इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। पर राधा मानने वालों में से नहीं थी। वह जानना चाहती थी कि जंगल में ऐसा क्या है जिससे सभी डरते हैं। गांव के लोग उसे अजीब, जिद्दी कहते थे, लेकिन राधा को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी जंगल में जाकर वहां के रहस्यों को जानना। सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ती थीं, राधा का मन हमेशा उस अज्ञात दुनिया की ओर खींचता था। वह घंटों तक जंगल को निहारती रहती थी। रात में जब जंगल से अजीब गरीब आवाजें आती तो राधा खिड़की से बाहर झांकती और सोचती, क्या ये आवाजें जानवरों की हैं या कुछ और। वह अक्सर अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीना से कहती, देखो, एक दिन मैं जरूर उस जंगल में जाऊंगी। मीना डरते हुए कहती, पागल मत बन, राधा, पंचू काका ने कहा है कि वहां भूत रहते हैं। राधा मुस्कुराती और जवाब देती, भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। एक दिन गांव में सभा हुई। पंचू काका ने घोषणा की कि गांव की शांति तभी बनी रहेगी जब हम जंगल से दूर रहें। किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है। राधा ने साहस जुटाकर कहा, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि जंगल सच में खतरनाक है या नहीं, जब तक हम वहां नहीं जाते। गांव वाले हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, लड़की, यह बड़े बुजुर्गों की बात है, हमें चुनौती मत दो। राधा चुप हो गई, पर उसने ठान लिया कि वह जंगल में जरूर जाएगी। पिछली रात राधा ने अपने घर की खिड़की से जंगल की ओर देखा। चांदनी रात थी और जंगल के पेड़ों की परछाइयां रहस्यमयी लग रही थीं। राधा ने तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं। अगली सुबह जल्दी उठकर उसने अपनी छोटी सी टोकरी में रोटी, पानी और कुछ जड़ी बूटियां रखीं। उसकी मां ने पूछा, इतनी सुबह कहां जा रही हो? राधा ने झूठ बोलते हुए कहा, मीना के साथ खेतों में काम करने चल रही हूं। मां ने संदेह भरी नजरों से देखा, पर कुछ न कहा। धीरे धीरे राधा ने गांव की सीमा पार की और जंगल की ओर बढ़ने लगी। उसके दिल में डर और उत्साह दोनों थे। जंगल में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। गीली मिट्टी और पत्तों की खुशबू। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं इतनी गूंथी हुई थीं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से अंदर आ पाती थी। राधा ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। हर कदम पर उसे कुछ नया दिखता। कहीं कोई रंगीन पक्षी मधुर स्वर में गा रहा था, तो कहीं झाड़ियों में सरसराहट हो रही थी। उसने मन ही मन कहा, कितना सुंदर है यह जंगल। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, जंगल और भी घना होता गया। उसको महसूस हुआ कि इस सुंदरता के साथ साथ थोड़ा डरावना माहौल भी है। हर आवाज उसे चौकन्ना कर रही थी। चलते चलते राधा ने देखा कि वह गांव से काफी दूर आ चुकी है। उसने इधर उधर देखा और सोचा, अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे आगे ही बढ़ना होगा। तभी झाड़ियों से अचानक कुछ तेज आवाजें आने लगीं। राधा रुक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह तो जानवर है। डर के बावजूद राधा झाड़ियों की ओर बढ़ी। पीछे उसने एक छोटे से हिरण को देखा जो भागने की कोशिश कर रहा था। हिरण को देखकर उसकी जान में जान आई। मैं पागल हो रही हूं, हर चीज खतरनाक लग रही है, उसने खुद को समझाया। जंगल में कुछ घंटों तक घूमने के बाद राधा को थकान महसूस हुई। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी टोकरी से रोटी निकाली और खाने लगी। तभी उसे फिर से झाड़ियों में हलचल सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज तेज और भारी थी। यह किसी छोटे जानवर की नहीं लग रही थी। राधा ने ध्यान से झाड़ियों की ओर देखा
और पाया कि एक बड़ा गोरिल्ला बाहर निकल रहा था। वह गोरिल्ला लगभग 6 फीट लंबा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह दर्द से कराह रहा था। राधा डर से पीछे हट गई, क्योंकि उसने पहली बार इतना बड़ा जानवर देखा था। पर गोरिल्ला ने भी राधा को देखा और कुछ कदम उसकी ओर बढ़ा, पर उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। राधा ने देखा कि गोरिल्ला के पैर से खून बह रहा था। शायद उसे किसी शिकारी के जाल से चोट लगी थी। गोरिल्ला ने राधा की ओर देखा और धीरे धीरे बैठ गया। वह कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने राधा को डर के बावजूद उसके पास जाने का साहस दिया। राधा ने अपनी टोकरी में रखी जड़ी बूटियां निकाली और सोचा, शायद मैं इसकी मदद कर सकती हूं। गोरिल्ला ने गुर्राते हुए उसकी ओर देखा, पर फिर चुप हो गया और राधा को रोकने की कोशिश नहीं की। राधा ने उसके पैर की चोट साफ की और जड़ी बूटियों से पट्टी बांध दी। यह काम करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, पर गोरिल्ला ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। राधा ने अपनी बची हुई रोटी गोरिल्ला को दी। गोरिल्ला ने पहले उसे सूंघा, फिर खा लिया। राधा को देखकर खुशी हुई कि वह उसे अपना दुश्मन नहीं समझ रहा। तुम सच में डरावने नहीं हो, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, राधा ने कहा, मानो गोरिल्ला उसे समझ सकता हो। गोरिल्ला ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे उसके करीब आ गया। राधा को पहली बार महसूस हुआ कि जंगल का यह विशाल जानवर कितना मासूम और सरल है। गोरिल्ला के साथ कुछ समय बिताने के बाद राधा को एहसास हुआ कि सूरज डूबने वाला है। वह लौटने का रास्ता भूल चुकी थी। गोरिल्ला ने उसकी ओर देखा और जैसे उसे अपनी उपस्थिति से सुरक्षित महसूस कराया, राधा ने सोचा, शायद मैं आज रात यहां बिता सकती हूं। यह गोरिल्ला मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रात भर राधा ने जंगल की आवाजें सुनी और गोरिल्ला को अपने पास बैठे देखा। कुछ देर बाद गोरिल्ला ने राधा को जंगल के और भी अंदर ले जाने का इशारा किया। शुरुआत में राधा थोड़ी घबराई, पर फिर उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में गोरिल्ला ने पेड़ों से फल तोड़कर दिखाए और कई बार उसे खतरे से बचाया। राधा और गोरिल्ला के बीच एक अनकहा संवाद शुरू हो गया। गोरिल्ला अपने हाव भाव से राधा को समझाने की कोशिश करता और राधा धीरे धीरे उसके इशारों को समझने लगी। एक दिन गोरिल्ला ने उसे एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया, जहां कई पक्षी अपना घोंसला बना रहे थे। राधा ने पूछा, तुम मुझे अपने घर जैसा कुछ दिखा रहे हो? गोरिल्ला ने सिर हिलाया, मानो वह समझ सकता हो। यह संवाद उनके रिश्ते को और गहरा कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक राधा ने जंगल में गोरिल्ला के साथ बिताए जंगल के कई रहस्यों को समझना शुरू किया। उसने देखा कि गोरिल्ला कैसे अन्य जानवरों से रहता है और उसने उसे उन जगहों से बचाया जहां सांप या अन्य खतरनाक प्राणी थे। गोरिल्ला ने राधा को खाने योग्य जंगल के फल और जड़ी बूटियां भी दिखाईं। धीरे धीरे राधा को महसूस हुआ कि गोरिल्ला सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि बहुत समझदार और संवेदनशील है। जंगल में बिताए दिनों के बाद राधा को अपने गांव की याद आने लगी। उसने महसूस किया कि वह बहुत दूर आ चुकी है और गांव वाले अब तक उसे ढूंढ रहे होंगे। उसने एक दिन गोरिल्ला से कहा, तुम्हें यहीं रहना होगा, मैं वापस अपने गांव चली जाऊंगी। गोरिल्ला ने उसकी ओर देखा, मानो समझ रहा हो, पर उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। गांव लौटने के बाद राधा का व्यवहार बदल गया। वह अक्सर अकेले जंगल की ओर देखती रहती और ज्यादा बात नहीं करती। गांव वाले इस बदलाव को नोटिस करने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, पंचू काका ने भी कहा था कि यह लड़की जंगल में गई थी, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। राधा के माता पिता ने भी उससे पूछा, तुम जंगल में क्या देखने गई थी? राधा ने बस इतना कहा, कुछ नहीं मां, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आंखों में छुपा रहस्य सबको परेशान कर रहा था। गोरिल्ला भी राधा को याद कर रहा था। वह राधा की गंध को पहचानते हुए धीरे धीरे गांव की सीमा तक पहुंच गया। एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने देखा कि जंगल के पास एक बड़ा जानवर आ रहा है। डर कर वे गांव में आकर बता दिए। यह सुनकर गांव में अफरा तफरी मच गई। पंचू काका ने तुरंत घोषणा की, यह कोई साधारण जानवर नहीं है, यह जंगल की बला है, हमें इसे खत्म करना होगा। राधा ने जब गांव वालों की बात सुनी तो वह डर गई। उसने अपने माता पिता से कहा, कृपया उसे रोकिए, यह जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मां ने गुस्से में कहा, तू चुप रह, ये बड़े लोगों का काम है, तुझे कुछ नहीं पता। राधा ने अपने दोस्त मीना से मदद मांगी। मीना, मुझे जंगल जाना होगा, मुझे उसे बचाना है। मीना ने डरते हुए कहा,
तू पागल है राधा। अगर गांव वालों को पता चला कि तू उसकी तरफ है तो वे तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राधा ने बिना किसी की परवाह किए जंगल की ओर दौड़ लगाई। जंगल के पास पहुंचकर राधा ने गोरिल्ला को ढूंढ लिया। गोरिल्ला ने उसे देखते ही खुशी से गुर्राया और उसकी ओर बढ़ा। राधा ने गोरिल्ला को गले लगाया और कहा, तुम यहां क्यों आए? तुम्हें गांव वालों से खतरा है। गोरिल्ला ने उसकी बात नहीं समझी, पर उसकी आंखों में अपनापन झलक रहा था। राधा ने उसे वापस जंगल में ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी गांव वालों की आवाजें सुनाई दीं। गांव वाले हथियार लेकर जंगल के पास पहुंच गए। उन्होंने गोरिल्ला को देखते ही हमला करना शुरू कर दिया। गोरिल्ला ने बचने की कोशिश की, पर वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। पंचू काका ने चिल्लाकर कहा, इसे मार डालो, यह हमारे गांव के लिए खतरा है। राधा बीच में आ गई और चिल्लाई, रुक जाओ, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मेरा दोस्त है। गांव वाले हैरान रह गए। पंचू काका ने गुस्से में कहा, तू इस जानवर की तरफदारी कर रही है, यह जंगल की बला है। राधा ने साहस दिखाते हुए कहा, यह कोई बला नहीं है, यह तो एक जानवर है जिसे मैंने घायल अवस्था में देखा था और मैंने इसकी मदद की थी। यह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गांव वाले पहले तो राधा की बात नहीं सुनने लगे, पर कुछ ने माना कि शायद यह सच है। लेकिन पंचू काका ने चुपके से अपने आदमियों को इशारा किया, इसे जंगल से बाहर कर दो, यह यहां के लिए खतरा है। पंचू काका और उनके आदमी गोरिल्ला पर हमला करने लगे। राधा ने यह देखा और चिल्लाई, रुक जाओ, यह जानवर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह मेरा दोस्त है। राधा ने कहा, तुम्हें भागना होगा, ये लोग तुम्हें समझेंगे नहीं। गोरिल्ला ने राधा की बात समझते हुए जंगल की ओर दौड़ लगा दी। राधा ने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, पर पंचू काका की जिद के आगे वह हार गई। गोरिल्ला जंगल में भाग गया, लेकिन राधा को छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था। राधा ने दूर से उसे जाते हुए देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं तुम्हें फिर से देखूंगी, यह मेरा वादा है। गांव वालों ने सोचा कि उन्होंने खतरे को टाल दिया है, पर राधा जानती थी कि राजा कभी भी उनके लिए खतरा नहीं था। गोरिल्ला के जंगल में भागने के बाद राधा के जीवन में एक खालीपन आ गया। वह हर दिन जंगल की ओर देखती, उम्मीद करती कि शायद राजा फिर से लौट आए। उसने अपने माता पिता से बात करनी कम कर दी और गांव वालों से दूरी बना ली। उसकी आंखों में हमेशा उदासी झलकती थी। एक दिन मीना ने उससे पूछा, राधा तुम ऐसे क्यों रह रही हो? वह सिर्फ एक जानवर था, उसे भूल जाओ। राधा ने धीरे से कहा, वह सिर्फ जानवर नहीं था, वह मेरा सब कुछ था। उसने मुझे समझा जब किसी ने नहीं समझा। उसके साथ मेरा सब कुछ जुड़ गया है। उसका बच्चा अब मेरी पेट में है।